ये कहानी एक ऐसी लड़की के है जिसका नाम जोया है और वो दुनिया की परेशानियों में घिरी होती है और प्रस्तान से एक शहजादा फारिस उसे प्रस्तान में ले जाने के लिए होता है। तो कहानी बहुत ही मजेदार है और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिन के साए आहिस्ता आहिस्ता गांव पर गहरे हो रहे थे। दरख्तों के पत्ते हल्की हवा के झोंकों से सरसरा रहे थे और दूर कहीं परिंदे की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर एक पुराने आम के दरख्त के नीचे जोया बैठी थी। दरख्त की शाखें धूप में चमक रही थी और उसकी जड़ों के पास नर्म मिट्टी में जोया अपनी अंगुलियों से लकीरें बना रही थी। इसकी आंखों में थकान और महरूमीवाज है। जिंदगी ने हमेशा इस पर सख्तियां आजमाई थी और आज भी वो तन्हा, बेबस और खामोश थी। जोया एक बहादुर मगर गरीब लड़की थी। गुर्बत ने उसके बचपन से ही उसे हालात से लड़ना सिखा दिया था। उसके वालिदैन हैं एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गया और जोया के पास ना कोई सहारा बचा, ना कोई उम्मीद। दिन भर मेहनत मजदूरी करना, लोगों के ताने सहना और रातों को आंसू बहाना उसकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। उस रात जोया पूरा दिन मजदूरी करके थकन से चूर थी। वो कुछ देर तन्हाई में बैठ कर अपने ख्यालात में खो जाना चाहती थी। उसलिए वो गांव के किनारे उस पुराने आम के दरख्त के नीचे आ बैठी। दरख्त के पत्ते हल्की हवा में सिरसिरा रहे थे और दिन की खामोशी में दरख्त की शाखों से गिरने वाले पत्तों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ठंडी हवा का रख बदलने लगा। एक अजीब सी सिरसराहट गूंजी जैसे कोई करीबत आ रहा हो। जोया ने घबराकर इर्द-गिर्द देखा मगर कुछ नजर न आया। अचानक आसमान पर एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। इस रोशनी के साथ फजा में एक जादुई खुशबू भी फैल गई। जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक रोशनी के बीच में एक कद हुआ और शख्स नमूदार हुआ। वो लंबा, वजहा और शाहाना लिबास में मलबूस था। उसकी नीली आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और उसकी मौजूदगी में एक जादुई कशिश थी। खौफजदा मत हो जोया, वो नर्म और दिलफरीब आवाज में बोला। तुम कौन हो? जोया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो शख्स मुस्कुराया। मेरा नाम फारिस है, मैं प्रस्तान का शहजादा हूं। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। जोया हैरत में थी। मगर तुम हो कौन? यहां क्यों आए हो और मुझे कैसे जानते हो? फारिस ने एक गहरी सांस ली। मैं बरसों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सब्र। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं जोया, और मैं तुम्हें उस गमों भरी दुनिया से निकालने आया हूं। जोया की आंखें हैरत से फैल गईं। एक शहजादा जो किसी और दुनिया से आया था, उससे मोहब्बत का दावी कर रहा था। ये ख्वाब था या हकीकत? ये कैसे मुमकिन है? जोया ने उलझन में कहा। मोहब्बत मुमकिनात और नामुमकिनात से बालातर होती है जोया। मैं चाहूं तो तुम्हें अपने साथ प्रस्तान ले जा सकता हूं, जहां तुम्हें कभी किसी गम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर फैसला तुम्हें करना होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? फारिस ने नरमी से कहा। दिन के सन्नाटे में जोया के दिल की धड़कन वाज़ेह सुनाई दे रही थी। फारिस की आंखों में सच्चाई और खुलूस था। मगर क्या वो वाकई इस पर यकीन है कर सकती थी? अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो क्या मैं अपनी मर्जी से वापस आ सकती हूं? जोया ने आखिरकार पूछा। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन एक बार प्रस्तान का दरवाजा बंद हो गया तो दोबारा खुलना मुश्किल होगा। वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। लेकिन अगर तुमने वापस आने का फैसला किया तो शायद यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जोया ने आसमान की तरफ देखा जो उसकी जिंदगी के दुखों का गवाह था। वो जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं था। दिन की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और जोया गहरी सोच में डूबी हुई थी। फारिस की बातों में सच्चाई थी या कोई फरेब? क्या वो वाकई इसकी जिंदगी बदल सकता था? मैं अभी फैसला नहीं कर सकती, जोया ने नरमी से कहा, मगर उसकी आवाज में हल्की सी बेयकीनी थी। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा जोया, लेकिन याद रखो कुछ फैसले जिंदगी में सिर्फ एक बार करने का मौका मिलता है। मैं कुल दिन को दोबारा आऊंगा तुम्हारा जवाब लेने के लिए। ये कहकर वो सुनहरी रोशनी में तहलील हो गया। जोया ने हैरत से चारों तरफ देखा मगर फारिस जा चुका था। ऐसा लगा
जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं, मगर उसकी खुशबू हवा में अब भी बाकी है थी। अगले दिन ज़ोया का दिल अजीब बेचैनी में घरा रहा। वो अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी, मगर उसका ज़हन फारिस की बातों में उलझा हुआ था। दोपहर को जब वो गांव के तालाब से पानी भरने गई तो अचानक एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। वो औरत हमेशा परासरार समझ ही जाती थी और लोग उससे दौड़ रहते थे। बेटी, तुम्हारी पेशानी पर एक रोशनी देख रही हूं। क्या तुम्हें कोई ख्वाब दिखाई दिया है या कोई अजीब शख्स मिला है? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में पूछा। ज़ोया चौंक गई। आप ये सब कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं जानती हूं कि परिस्तान के लोग आम दुनिया में यूं ही नहीं आते। अगर शहजादा फारिस तुम्हारे पास आया है तो ये महज इत्तेफाक है। नहीं है, लेकिन याद रखो, हर जादुई दुनिया की अपनी कीमत होती है। क्या तुम इस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हो? ज़ोया की परेशानी मजीद बढ़ गई। वो तेजी से वहां से चल दी, मगर उसका दिल मजीद उलझ चुका था। दोपहर होते ही ज़ोया के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वो जानती थी कि फारिस आज आएगा। क्या उसे वाकई उसके साथ जाना चाहिए? क्या वो एक नई दुनिया में जाकर खुश होगी, रह पाएगी? तभी फिर वही सुनहरी रोशनी अभरी और फारिस नमूदार हुआ। वो हमेशा की तरह वजीहा और दिलकश लग रहा था, मगर ज़ोया के दिल में खौफ और कश्मकश थी। क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? फारिस ने नरमी से पूछा। ज़ोया ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं अपनी दुनिया को छोड़ने से डरती हूं। फारिस ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मोहब्बत में कभी कभी खतरा मोल लेना पड़ता है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि ये एक ऐसा मौका था जो दोबारा नहीं आएगा। ज़ोया की नजरें फारिस के फैलाए हुए हाथ पर थीं। इसके दिल में खौफ, बेयकीनी और एक अनजानी कशिश का मिला जुला एहसास था। वो जानती थी कि अगर उसने शहजादा फारिस का हाथ थाम लिया तो वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया को पीछे छोड़ देगी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या कभी वापस आ सकूंगी? फारिस की आंखों में गहरी संजीदगी थी। प्रस्थान का दरवाजा एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खुलना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें कभी वापस आना पड़ा तो शायद ये मुमकिन न हो, लेकिन वहां तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। सुकून, इज्जत, मोहब्बत। ज़ोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये एक ऐसा फैसला था जो इसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। वो अपनी दुनिया में रही तो उसे हमेशा गुर्बत और तन्हाई का सामना रहेगा, मगर प्रस्थान में फारिस के साथ जाकर वो एक नई जिंदगी जी सकती थी। बलाखिर ज़ोया ने हिम्मत करके फारिस का हाथ थाम लिया। एक सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। ज़ोया ने महसूस किया कि इसका जिस्म हल्का हो रहा है, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अचानक जमीन उसके कदमों के नीचे से गायब हो गई और वो एक रोशनी के दायरे में लिपट गई। चारों तरफ एक प्रासरार मौसीकी गूंजने लगी, जैसे कोई जादुई मंत्र पढ़ा जा रहा हो। ज़ोया ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोले तो वो एक बिल्कुल नई दुनिया में थी। ज़ोया ने हैरत से चारों तरफ देखा। वो किसी शानदार बाग में खड़ी थी जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खुले थे। दरख्तों पर चमकते हुए फल लगे थे और झील के पानी में चांदनी झलमल कर रही थी। फजा में एक खुशबू फैली हुई थी जो जमीन पर कभी महसूस नहीं हुई थी। ये कहां हैं हम? ज़ोया ने हैरत से पूछा। फारिस मुस्कुराकर बोला, ये प्रस्थान है, वो जगह जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। ज़ोया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई दुनिया में आ चुकी है। हर चीज इतनी हुसैन थी कि उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। फारिस ज़ोया को एक महल की तरफ ले गया। महल सोने और चांदी से बना हुआ था। हवा था और उसकी दीवारें कीमती पत्थरों से जगमगा रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, महल के दरवाजे खुद खुल गए और अंदर एक खूबसूरत हाल था जहां शफाफ रोशनी फैली हुई थी। फारिस ने ज़ोया को एक शफाफ आईने के सामने खड़ा कर दिया और बोला, उस आईने में देखो, तुम्हें सब सच्चाई नजर आएगी। ज़ोया ने जैसे ही आईने में देखा तो उसने वहां एक और ज़ोया को खड़े देखा।
मगर वो वही ज़ोया नहीं थी जो गांव में रहती थी। उसके लिबास बदल चुके थे, वो किसी शहजादी की तरह लग रही थी। मगर अचानक आईने में कुछ और नजर आने लगा। वो लम्हा जब फारिस पहली बार जमीन पर आया था। फिर एक और मंजर भरा जहां फारिस किसी और शख्स से कह रहा था, मैं ज़ोया को प्रस्तान ले आऊंगा, मगर यह जरूरी है कि वो खुद आए, तभी ये जादू मुकम्मल होगा। ज़ोया का दिल धक से रह गया। फारिस, ये सब क्या है? तुमने मुझे क्यों यहां बुलाया? क्या ये सब सच था या कोई और कहानी छिपी है? फारिस खामोश था। उसकी आंखों में एक प्रासरार चमक थी। ज़ोया की सांसें तेज हो गई। आईने में जो कुछ उसने देखा वो उसके दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफी था। वो फारिस की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में सवालात थे, शुकूक थे। फारिस, तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई और कहानी छिपी है। ये जादू मुकम्मल होने का मतलब क्या है? ज़ोया की आवाज में बेचैनी थी। फारिस ने गहरी सांस हुआ ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो ज़ोया पहले न देख पाई थी। एक राज, एक कहानी जो अभी बाकी थी। ज़ोया, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता था, लेकिन वक्त है से पहले हकीकत बताना खतरनाक हो सकता था। फारिस ने आहिस्ता से कहा, हकीकत? कैसी हकीकत? ज़ोया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। प्रिस्तान का एक कदीम कानून है कि यहाँ का कोई शहजादा या शहजादी अगर जमीन की दुनिया से किसी इंसान को यहाँ लाए तो उस इंसान को हमेशा के लिए परिस्तान का हिस्सा बनना पड़ता है। वो वापस नहीं जा सकता। फारिस की आवाज में अफसोस था। क्या? तो तुमने मुझे इस जाल में फंसा लिया? तुम जानते थे कि अगर मैं यहां आई तो वापस नहीं जा सकूंगी? ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। फारिस ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामने की कोशिश की, मगर ज़ोया ने पीछे हटकर खुद को आजाद कर लिया। ज़ोया, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें इस दुनिया की परेशानियों से निकालकर एक खूबसूरत जिंदगी देना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं तुम्हें हकीकत बताऊं तो तुम कभी मेरे साथ ना आती। फारिस की आवाज में बेबसी थी। ज़ोया के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मोहब्बत जब्र नहीं होती। फारिस, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे मेरी मर्जी से फैसला करने का हक देते, लेकिन मैं तुम्हें दुखों में नहीं देख सकता था ज़ोया। फारिस की आंखों में शिद्दत थी। ज़ोया ने गहरी सांस ली। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। क्या कोई रास्ता है कि मैं वापस जा सकूं? फारिस खामोश हो गया। उसने नजरें झुका ली। सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं है। क्या? ज़ोया ने उम्मीद भरी नजरों से फारिस की तरफ देखा। अगर तुम प्रस्तान के सबसे कदीम जादुई दरवाजे तक पहुंच सको और उसे खोल सको तो तुम वापस जा सकती हो, लेकिन वो दरवाजा सदियों से बंद है और इस तक पहुंचना आसान नहीं। वहां खतरात हैं। ऐसी मखलूकात हैं जो नहीं चाहते कि कोई इंसान प्रस्तान छोड़े। ज़ोया ने अपनी आंखें पूंछे और मजबूत लहजे में कहा, मुझे वो दरवाजा तलाश करना होगा। फारिस, मैं अपनी मर्जी से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूं। फारिस ने ज़ोया की हिम्मत देखी तो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम वाकई वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि इस सफर में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। ज़ोया ने हैरानी से फारिस को देखा। तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन तुम तो चाहते थे कि मैं हमेशा यहां रहूं। फारिस ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत का मतलब कैद करना नहीं, बल्कि किसी की खुशी है के लिए कुर्बानी देना है। अगर तुम्हारी खुशी जमीन की दुनिया में है तो मैं तुम्हें वहां वापस ले जाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डालने को तैयार हूं। ज़ोया ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर हल्का सा सर हिला दिया। ठीक है, तो फिर हमें फौरन निकलना होगा। रात का अंधेरा प्रस्तान पर छा चुका था। फारिस और ज़ोया खामोशी से महल से निकले और इस जादुई जंगल की तरफ बढ़ने लगे जहां सदियों पुराना दरवाजा छिपा था। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सिरसराहटें सुनाई देने लगी। दरख्तों की शाखें जैसे खुद हरकत कर रही थीं और हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। ज़ोया ने घबराकर फारिस की तरफ देखा, जिसकी नजरें मोहतात थीं। हमें मोहतात रहना होगा। यहां ऐसी मखलूकात भी बसती हैं
जो हमें रोकने की कोशिश करेंगी। फारिस ने आहिस्ता से कहा। ज़ोया ने हिम्मत से सर हिलाया और उसके साथ आगे बढ़ने लगी, मगर वो नहीं जानती थी कि रास्ते में उन्हें किस किस्म के खतरात का सामना करना पड़ेगा। ज़ोया और फारिस खामोशी से जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। दरख्तों की शाखें जैसे खुद हरकत कर रही थीं और हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। ज़ोया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रखने को तैयार नहीं थे। वो हर कीमत पर इस जादुई दरवाजे तक पहुंचना चाहती थी ताकि अपनी दुनिया में वापस जा सके। फारिस, क्या है? तुम्हें यकीन है कि ये रास्ता दुरुस्त है? ज़ोया ने दब्बे दब्बे लहजे में पूछा। फारिस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। दरवाजे की हिफाजत प्रस्तान के सबसे ताकतवर नगहबान कर रहे हैं, जो किसी भी इंसान को यहां से जाने नहीं देंगे। जंगल के आखिर में एक कदीम दरवाजा मौजूद था, जिस पर सुनहरी नुकोश बने हुए थे। जैसे ही ज़ोया और फारिस उसके करीब पहुंचे, अचानक फजा में एक तेज गुर्ज सुनाई दी और 3 साए उनके सामने नमूदार हो गए। ये प्रस्तान के मुहाफिज थे, जिनकी आंखों में नीली चमक थी और हाथों में जादुई नेज़े थे। कौन है जो प्रस्तान के कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? उनमें से एक मुहाफिज गुर्जा। फारिस ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं शहजादा फारिस हूं और मैं ज़ोया को वापस उसकी दुनिया में भेजना चाहता हूं। मुहाफिजों ने गुस्से से फारिस की तरफ देखा। यह मुमकिन नहीं है। जो इंसान एक बार प्रस्तान आ जाए, वो वापस नहीं जा सकता। ज़ोया ने हिम्मत से आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूं। मुझे रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं। मुहाफिजों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनमें से एक बोला, अगर तुम वाकई वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। फारिस ने फौरन पूछा, क्या कुर्बानी? मुहाफिज ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, अगर ज़ोया वापस जाना चाहती है तो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खोनी होगी। तुम उसे कभी याद नहीं कर सकोगे और वह तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख सकेगी। वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो क्या तुम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? फारिस के चेहरे का रंग बदल गया। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। वो फारिस की कुर्बानी देखकर तड़प उठी। नहीं फारिस, मैं ये नहीं चाहती। अगर तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, ज़ोया ने रोते हुए कहा। फारिस ने नरमी से ज़ोया का हाथ थामा। ज़ोया, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि किसी की खुशी के लिए कुर्बानी देना भी है। अगर तुम्हारी खुशी जमीन पर है तो मैं अपनी यादें कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये कहकर फारिस ने मुहाफिजों की तरफ देखा और सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी याददाश्त खोने के लिए तैयार हूं, बस ज़ोया को जाने दो। मुहाफिजों ने जादुई अल्फाज अदा किए और अचानक एक तेज रोशनी फारिस के उर्द-गर्द फैल गई। ज़ोया चीख कर उसकी तरफ भागी, मगर फारिस ने हाथ उठाकर उसे रोका। अल्लाह हाफिज ज़ोया, तुम्हें हमेशा खुश रहना है। ये कहकर फारिस की आंखों की रोशनी मुद्दम पड़ गई और उसकी याददाश्त मिटने लगी। ज़ोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजा खुल चुका था। ज़ोया ने आखिरी बार फारिस को देखा, जो अब उसे पहचानने के काबिल नहीं रहा था। दिल पर पत्थर रखकर वो दरवाजे से गुजर गई और एक लम्हे में वो दोबारा अपनी दुनिया में थी। जब ज़ोया ने अपनी आंखें खोले तो वो अपने गांव के पुराने आम के दरख्त के नीचे थी। दिन के उजाले में हर चीज वैसी ही थी, लेकिन उसका दिल किसी चीज की कमी महसूस कर रहा था। वो जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया है, लेकिन फारिस की मोहब्बत हमेशा उसके दिल में रहेगी। कहते हैं कि मोहब्बत हमेशा साथ रहती है, चाहे यादें मुट भी जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बुराह करम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती कमेंट्स दें। आपकी हमायत हमारे लिए बहुत अहम है।